कोविड-19 की महामारी का आप प्रकोप देख रहे हैं। लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो गली हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे घरों हो। ऐसे स्थिति में लगातार ये कोशिश होती है कि जो महामारी है से लोगों को बचाया जा सके। सरकार ने इसीलिए 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन घोषित किया। साथ ही में ये निर्देशित किया कि संबंधित नगर पंचायत, नगर निगमों को कि वो अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में सैनिटाइज करें लोगों को, और जो जिस तरीके से गंदगी है उसको दूर करें, ताकि कोरोना जैसी महामारी बाहर ना फैले। क्योंकि आज देखा ये भी जा रहा है कि कोरोना के साथ में तमाम संक्रमण बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। यही वजह है कि सांस रुकने और सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को बुखार हो रहा है, लोगों को तमाम परेशानियां हो रही हैं, मौत का शिकार हो रहे हैं। अगर हम लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर जनपद के कस्बा खीरी में लगातार प्रशासनिक व्यवस्था पर लोग प्रहार करते रहे। तमाम अव्यवस्थाएं निकलकर सामने आती रही। नगर पंचायत खीरी के अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लापरवाही के आरोप लगे, इनके द्वारा सफाई ना करने की बात की गई। लेकिन आज एक बड़ी चीज़ सामने निकल कर आई है, जहां पर यह कहा गया है जो इनके लिए छिड़काव किया गया था, जो छिड़काव के आदेश सरकार ने दिए थे, उसमें जो दवा का इस्तेमाल किया गया था, जो कीटनाशक दवा जिससे जो संक्रमण है वो मारे जा सके, जिससे जो गंदगी है वो ख़त्म की जा सके, उसमें एक्सपायरी दवा का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर पदाधिकारी हैं और समाजसेवी लोग हैं, इनका ये कहना है कि ये जिस तरीके से कृत किया गया है ये अमानवीय कृत है। इससे इस कस्बे के अंदर सैकड़ों लोगों को मौत का शिकार हुए, सैकड़ों लोग मर गए हैं। सांस लेने की प्रॉब्लम इसी वजह से हुई है। इनके द्वारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो लखीमपुर सिस्टम है उससे शिकायत की गई। हम इनसे बात करते हैं आखिर क्या मामला है और इसमें ये क्या चाहते हैं। हमारे बीच में सलीम खान साहब हैं, बताइए जी। नगर पंचायत ने जो है सैनिटाइजेशन के लिए जो भी ये दवाएं सभासदों को अवेलेबल कराया है, धूम 76, ये दिसंबर में जो है एक्सपायर हो गई है और दिसंबर में एक्सपायर हो गए और इस अप्रैल महीने में ये इसका जो है छिड़काव किया जा रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वैसे भी लोगों के बहुत दिक्कत है, सांस की जो है परेशानी कोविड इन्फेक्शन वगैरह में, और ये जो संक्रमण संचारी रोगों की वजह से जो बीमारियां हो रही, इस पर भी जो है इसका असर पड़ता है। और ये दवाएं जब छिड़की जाएंगी तो जाहिर सी बात ये हमारे आसपास ही एटमॉस्फेयर में मौजूद रहेंगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, इससे फेफड़ों का इन्फेक्शन, सांस की नली का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से जो है कमीशन खोरी का खेल खेला है चेयरमैन सुधा निषाद ने और ईओ वीरेंद्र कुमार यादव ने। इसमें सभासद लोग भी पूरी तरह से शामिल है इस घोटाले में। पैसे के लालच में कम से कम 10 दिनों के अंदर खीरी के कस्बे में 150 से 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमारी प्रशासन से यही जो है मांग है कि इन लोगों के ऊपर आपराधिक जो है अपराध किया इन लोगों ने, इन लोगों के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। कहाँ से ये जो आप ये जो दिखा रहे हैं जी, यही है वो दवा जो बाटी? देखिए आप इसको, बिल्कुल ये देखो, ये धूम 76, ठीक है। ये इसके एक्सपायरी डेट जो है फुरज के लोगों को जो है सभासदों को प्रोवाइड की गई है। ये इस पे ये डेट पड़ी है, कुछ में सभा जो है फुरज दी गई। ये देखिए डेट आपसे जो है दिसंबर की है, इस पे ये फुरज दी गई। ये एक सुनियोजित साजिश के तहत पूरा किया गया है। ये किसको दिए गए थे, क्या सिस्टम बनाया गया था? ये सभी 19 सभासदों को दिया गया है। सभासदों के जरिए जो है सफाई कर्मचारियों को प्रोवाइड किया गया, जो है कस्बे मोहल्लों में गली गली में बांटने के लिए। सरकार ने लॉकडाउन इसलिए लगाया है ताकि जो है गली मोहल्ले में सैनिटाइजेशन हो सके, संचारी रोग को रोका जा सके, कोविड इन्फेक्शन को रोका जा सके। इन जहरीली दवाओं को छिड़काव से इम्यूनिटी पावर तो और घट जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा। तो इन जो हमारे कस्बे में 10 दिनों के अंदर कम से कम 200 लोग, 200 मिट्टियाँ हुई, इनकी सबकी जिम्मेदारी ईओ और नगर पंचायत चेयरमैन सुधा निषाद की है। इन लोगों ने अपराध किया, इनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर इन लोगों को, दोषियों को जेल भेजा जाए। इन्होंने अपराध किया है, अगर इनकी माने तो ये अपराध जो है वो काफ़ी गंभीर है। क्योंकि जिस तरीके से एक्सपायरी दवा का छिड़काव हुआ है, हवा के वातावरण में इसको घोला गया, तो जाहिर सी बात है जो सांस लेने में लोगों को परेशानी हुई है। अगर इनकी माने तो जो मौतें ही हुई है वो नगर पंचायत का जो प्रशासन है, नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है वो जिम्मेदार है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष हैं, हम इनसे बात करते हैं। इनके जो शिकायत की गई उसमें इनका भी नाम है।
बताइए क्या शिकायत की गई है और क्या है मेन इशू क्या है? मेन इशू ये है कि नगर पंचायत खीरी द्वारा जिन दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है वो सारी की सारी दवाएं एक्सपायर हैं, जिसका सबूत आपके सामने है, आप डिब्बे देख चुके हैं। इसके अलावा अगर आप और सबूत हासिल करना चाहते हैं तो नगर पंचायत खीरी के सभासदपति सईद अंसारी ने एक वीडियो में बताया, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने दवाओं का छिड़काव नहीं कराया है क्योंकि वो दवाएं एक्सपायर थीं। मोहल्ला पट्टी रामदास के वो सभासद हैं और मोहल्ला पट्टी रामदास में उन्होंने दवाओं का छिड़काव नहीं कराया। आप पूरे कस्बे में जो मौतों का सिलसिला है, जो मौतों का आंकड़ा है, उस आंकड़े पे नज़र डालिए तो आपको मोहल्ला पट्टी रामदास एक ऐसा मोहल्ला मिलेगा जिस मोहल्ले में ना के बराबर लोग ख़त्म हुए हैं या उनकी मौतें हुई हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ के सभासद ने इस तरह की दवाओं का छिड़काव नहीं कराया, जिसकी वजह से वहाँ की लोगों की जानें महफूज है। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? आपने शिकायत भी की है। प्रशासन के ईओ नगर पंचायत खीरी और तमाम जिम्मेदार लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अधिशासी अधिकारी हैं और जो जिम्मेदार हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों मौतों का जो जिम्मेदार है उसे किसी भी तरीके से बख्शना नहीं चाहिए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या जांच करता है और क्या उसका रिजल्ट आता है और क्या कार्रवाई होती है। हमारे बीच में जो हमने आपसे बात कराई डॉक्टर सलीम साहब से, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। इसके अलावा हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, युवा नेता हैं, जो पार्टी के साथ में सोशल वर्क भी करते हैं। इनसे बात करते हैं कि बताइए, जब आपकी पार्टी के एक जिला जो नगर पंचायत अध्यक्ष है और जो अधिशासी अधिकारी है आपकी पार्टी का है, उसको पार्टी के आपकी सरकार में जो अधिशासी अधिकारी है उसके इस कृत्य को आप किस तरीके लेते हो, क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि कृत्य की जहाँ तक बात है कि पार्टी इस समय जो अवसर चल रहा है, इस समय जो महामारी चल रही है, इसमें मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरीके से ये प्रकरण संज्ञान में आया है तो उसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकृति तो हमें किसी तरीके से माफ़ कर रही है, प्रकृति तो हमें थोड़ा बहुत माफ़ कर रही है और आगे माफ़ भी कर देगी कि उसकी शरण में जाएंगे। लेकिन जिस तरीके की अधिकारियों ने और जिम्मेदार पदाधिकारियों ने नगर पंचायत खीरी में अपनी प्रवृत्तियों में सुधार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी बातें उठती रहीं कि 33% कमीशन लेते हैं, प्रमाणिक करते हैं, शिकायतें की गई, तमाम किया गया, लेकिन ये वो समय नहीं है। तो कम से कम उन तमाम लोगों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि प्रकृति से तो लड़ाई के लिए हम उससे प्रार्थनाएं कर लेंगे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं नगर पंचायत खीरी से कि प्रवृत्ति में सुधार कर ले, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि अगर एक्सपायर दवाएं डाली जा रही हैं तो होगा यही कि ये हमको एक्सपायर कर देंगी। और मैं जहां तक जान रहा हूं कि खीरी में जो मौतें हुई वैसे तो ईश्वर का इसमें होता है, लेकिन अगर हमारी कहीं के ऊपर जिम्मेदारी बनती है तो इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं इनको देना चाहता हूं कि अगर नगर पंचायत खीरी ये कृत्य न करती तो हम कहीं ना कहीं पर अपने बहुत से लोगों को जान बचा सकते थे। तो इसलिए इनके खिलाफ मैं ये मांग करता हूं दलगत से उठ करके, क्योंकि इस समय न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ एक बात होनी चाहिए, वो है इंसान। और इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान की भलाई के लिए हमें हर तरीके से संभव कोशिश करनी है। तो हमको लड़ना होगा, ऐसी प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ना होगा। इसी के साथ में जो है मैं अपनी बात को समझता हूं। आप ये बताइए, आपकी पार्टी का यहाँ पर नगर पंचायत का अध्यक्ष है, अधिशासी अधिकारी आपकी सरकार में काम कर रहे हैं, आप पार्टी के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, क्या आपने इस जो इस कृत्य किया गया है जो यहाँ पर खीरी कस्बे में अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा, इनकी जानकारी उच्च अधिकारियों को, उच्च पदाधिकारियों को दी आप लोगों ने? मैं एक बार फिर आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बार बार इसमें पार्टी और इसका कोई सवाल नहीं है, सिर्फ ये इंसानियत का सवाल है। मुझसे जहां तक बन पड़ा है, मैंने अपर मुख्य सचिव अवनीश सिंह जी को जो है व्हाट्सएप किया है उच्च अधिकारियों में, LIO को मैंने किया है। जहां तक मैं कर सकता हूं कर रहा हूं, और जहां तक आप लोग इस बात को अगर पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। सभी मीडिया बंधुओं से, सभी जिम्मेदारों से जिस लायक वो काम कर सकते हैं वो इसके लिए सहयोग में ऐसे में आए और इसकी एक मुहिम बना दें। ऐसे लोगों को दंडित होना ही चाहिए। आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसको मुहिम बना दें। देखिए, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि पार्टी के सिंबल से चुनाव जीतने वाले आदमी को और उनके कृत्य को आप पार्टी से दरकिनार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पार्टी का पक्ष लेते दिखाई दे
रहे, क्योंकि अगर कोई जीत हासिल होती है तो खुशियां पार्टी मनाती है, अगर कोई कृत होता है तो उसकी लायबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी ना सिर्फ पार्टी की होती है, पार्टी के अगर कोई पार्टी का सीएम है तो उसकी भी जिम्मेदारी। इस तरीके की बात कह के पार्टी के कृतों को, पार्टी के लोगों की जो 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 जिम्मेदारी, उसको आप कहीं दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं मीडिया बंधु आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप बार बार इसमें ये क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा ना, मैंने कहा है यहाँ पार्टी के बचाव की कोई बात नहीं, यहाँ पे इंसान के बचाव की बात है। आप पार्टी के बचाव की बात करके मामले को घुमा फिरा देना चाहते, मामले को इधर से उधर क्यों करना चाहते? पार्टी के बचाव में इस वक्त नहीं है, इंसान को बचाने के लिए चाहे कोई पार्टी का चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, अगर इंसान को बचाने में आड़े आता है तो ये राम प्रकाश मिश्रा आपको भरोसा दिलाता है कि उसके साथ खड़ा होऊंगा कि जिस तरीके से उसको भ्रष्टाचार से जेल भेजा जा सके, उसको जितनी कार्रवाई की जा सकती हो उसको करने के लिए राम प्रकाश मिश्रा मैदान में खड़ा होगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि पार्टी से इंसान को बचाने के लिए काम करना है। मेरे भाई, इस वक्त पार्टी बचाने के लिए काम कहीं ना कहीं बात जब पार्टी की आई तो बात घुमाते दिखाई दिए भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता, लेकिन कहीं ना कहीं जो कृत है अधिशासी अधिकारी का वो अमानवीय कृत माना जाएगा अगर इनकी बात माने, क्योंकि जिस तरीके से अभी मामले की जांच होना बाकी है, अगर इस दवा का प्रकोप है तो कितना प्रकोप होगा, ये दवा कहाँ से आई, अभी इस संबंध में बात करेंगे। जो इनके कथनानुसार जो इनका आरोप है कि सारे सभासदों को इस चीज़ की दवा दी गई थी, उसके बाद इसका ये प्रकोप हुआ कि कस्बा खीरी के अंदर सैकड़ों लोग मौत का शिकार हुए। हम और सभासदों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं उनका व्यू लेने के लिए। इस संबंध में अगर बात हो जाती है तो जो नगर पंचायत अध्यक्ष है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इल्ज़ाम लगाया कि नगर पंचायत में जो दवाओं छिड़काव के लिए जो दवा दी गई थी वो एक्सपायर्ड थी, उससे प्रदूषण फैला है और जो लोग यहाँ पर मौत का शिकार हुए उसके वो जिम्मेदार हैं। चूँकि ये कहा गया था कि सभासदों को वो दवा वितरित की गई है, अतः उस मामले की पुष्टि के लिए हम इस वक्त नगर पंचायत के जो पट्टी रामदास जो वार्ड है उसके सभासद सईद अंसारी के साथ में हम इनसे बात करते हैं कि कौन सी दवा है, उसको कब दिया गया था, क्या किसने दिया था। ये बताइए कौन सी दवा है वो जिसको दिया गया था? ये दवा है मच्छर वाली, और ये दवा जो है एक्सपायरी है, तो इसको हमने यूज ही नहीं करवाई। और एक शीशी और मिली थी वो रखी है, वो भी यूज नहीं की हमने, वो दवा एक्सपायरी है, दोनों दवाई एक्सपायरी हैं, इसलिए हमने जो है उसका छिड़काव नहीं करवाया। तो आपने जब एक्सपायरी देखा है तो आपने इसकी जानकारी नगर पंचायत के अध्यक्ष और ईओ को दी? नहीं, हमने कर्मचारियों को दी थी, लेकिन स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण मैं 20 दिन से नगर पंचायत गया ही नहीं। तो क्या चाहते हैं आप, इस तरीके की लापरवाही नगर पंचायत द्वारा की गई है? ये बहुत ही लापरवाही भरा कदम है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे कस्बे वालों के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम 150-200 मौतें हो चुकी हैं। हमें लगता है कि बीमारी इस छिड़काव से ज़्यादा फैल गई होगी, हो सकता है। एक्सपायरी दवा है तो जाहिर सी बात नुकसान करेगी। कोई दवा अगर आप एक्सपायरी खा लेंगे तो नुकसान करेगी, फ़ायदा नहीं करेगी। मुझे लगता है इससे नुकसान हुआ होगा और हम ये आशा करते हैं कि नगर पंचायत ऐसी लापरवाही कभी भविष्य में नहीं होएगी। कोई कार्रवाई चाहते हैं आप ऐसे लोगों के खिलाफ? बिल्कुल होनी चाहिए लापरवाही, जिसने भी कर्मचारी ने की है या दवा लाया है, जो भी है, ये ईओ साहब की जिम्मेदारी है कि उसको जो है कायदे से उसको चेक किया जाए। वो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं और हम लोग जो है उस पर निगरानी समिति जो बनी हुई है उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, बराबर अवगत भी कराते हैं। छिड़काव के लिए, हर चीज़ के लिए छिड़काव हो भी रहा है, लेकिन एक्सपायरी दवा के लिए बहुत ही। कितने सभासद हैं नगर पंचायत खीरी में? 16। तो 16 वार्ड सभासदों को ये दिया गया था जी? 16 को। कितनी क्वांटिटी की दिया गया था, क्या कह के दिया गया था? ये छिड़काव के लिए दी गई थी क्वांटिटी, एक उसमें टंकी में एक ढकनी डाली जाती है, तो 10 ml। तो सारे सभासदों ने इसका छिड़काव कराया आपको छोड़ के? हमने नहीं कराया, बाकी हमें पता नहीं है। इन्होंने जब देखा कि दवा एक्सपायर है तो इन्होंने नहीं कराया, लेकिन तमाम सभासदों ने कराया। अगर इनकी माने, अगर जो आरोप लगाने वाले लोगों की माने, तो ये जो छिड़काव कराया गया है एक्सपायरी दवा से, जो प्रदूषण इसका जो वायु में हुआ, इससे लोगों को सांस लेने में और ज़्यादा परेशानी हुई और मौत का शिकार हुआ। लोगों ने मांग की है कि ऐसा कृत करने वालों के खिलाफ FIR हो। कुछ भाजपा नेता, सपा नेताओं ने तो यहाँ तक कहा कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कोविड महामारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही, जानलेवा लापरवाही, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही। क्या है जानकारी आपके पास?
बात यह है कि अभी जो देखना पड़ेगा, ये हिसाब से बात करके हम बताएंगे। एक्सपायर दवा कहाँ से आई है, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, ये बता जानकारी करके बताएंगे जानकारी को। अच्छा, दवाओं की खरीद कब हुई थी आखिरी बार, ये आपको मालूम है? अब दवाएं तो समय समय पर खरीदी जाती हैं, उनकी तो आखिरी और उसमें जल्दी का कुछ थोड़ी वो होता है। कब खरीदी गई हैं? दवाएं कई बार खरीदी गई हैं। आज लोगों को महामारी से बचाने के लिए किए गए कीटनाशक के छिड़काव में एक्सपायरी दवा के इस्तेमाल के संबंध में हमने तमाम लोगों से बात की, यहाँ पर सभासद से बात की, लेकिन इसी मामले में हमने नगर पंचायत अध्यक्ष जो सुधा निषाद है उनसे बात करने के लिए आज उनके दरवाजे पर जब आए तो यहाँ पर उनके परिवार के किसी भी शख्स ने हमसे मिलने से कोई भी मिलना मुनासिब नहीं समझा। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी जो होती है नगर पंचायत के कृत्य की, उसमें जिम्मेदारी नगर पंचायत अध्यक्ष की काफ़ी मानी जाती है। और ऐसे में इस महामारी के दौर में इनकी लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करती दिखाई दे रही है।